Hello everyone, welcome back to today's session. I hope you all are doing very well and diligently preparing for your upcoming exams. और साथ के साथ अब इन सेशंस की हेल्प से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट? सो सारे ही सेशन को आई होप आप लाइक कर रहे हो साथ के साथ. सो हम आने वाले दिनों में आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहें. ओके, सो आज का जो सेशन रहने वाला है विल बी क्लॉक पार्ट 3 और यहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम क्लॉक टॉपिक. ठीक है, तो आज के इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट्स डिस्कस द कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक. बेसिकली दिस इज द इंफॉर्मेटिव बुक फॉर योर UPSC CSET एग्जाम विच प्रोवाइड यू द माइनर इंफॉर्मेशंस फॉर योर एग्जाम. ठीक है, जैसे कि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग देखना हो, टोटल मार्क्स देखना हो, चाहे आपको रिलेटेड सिलेबस देखना हो, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी. ओके, सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. वीडियो के नीचे जाइए, अभी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वेरी इजिली विदाउट एनी कॉस्ट. ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. अभी जो क्वेश्चन है हमारा UPSC 2022 का है आपका. ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे, ये बताना था कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट और आर करेक्ट. अब आगे देखो, यू हैव टू स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन था, कई बार क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है. अब कई स्टूडेंट जो सोचेंगे कि ये देखने में तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट सा लग रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, राइट? सो इन चीजों को ध्यान से सुनिए और आप याद रखिएगा. ठीक है, तो बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ द हैंड्स आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड. मतलब एक दूसरे के ऊपर है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0. आपको पता है ये सिचुएशन में हमको टाइमिंग का पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, क्या ये जो टाइम दिया गया है क्या वो करेक्ट टाइम है कि नहीं है, ये करना था आपको. ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, टाइम के फॉर्मूले से 30h प्लस माइनस थीटा 2/11. अब आपको पता है कोइंसाइड का मतलब थीटा क्या है, यहाँ पे 0 होता है. थीटा 0 क्यों होता है, क्योंकि कोइंसाइड का मतलब दोनों ही हैंड के बीच में 0 डिग्री एंगल बना होगा. ठीक है, सो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो थीटा प्लस माइनस 0 करो, आंसर सेम रहेगा. तो नाउ 30 मल्टीप्लाई, अब h के जगह पे आप क्या यूज करोगे भाई, देखो जो आपको टाइमिंग दिया भी गया है वो 3 के हिसाब से दिया गया है. सो इट मींस लोअर लिमिट ऑफ द टाइमिंग विल बी 3. मतलब 3 से 4 के स्लॉट जो है हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि गिवन ही उस तरीके से है. अब आगे देखिए, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा इट विल बी 180 अपॉन में 11. 180 अपॉन में 11 मीनिंग 11 1 जा 11. ओके, 11 1 जा 11 और 7 6 जा 4/11 मिनट पास्ट 3. अब आपको क्या करना है, ये जो आपका होल वाला आंसर है इसको हमने दूसरे फॉर्मेट में लगाना भी सीखा है कि जो ये आपकी वैल्यू होती है ये करेक्ट 316 के बीच से 316 और 317 के बीच में मिलेगी आपको. सो ये जो करेक्ट हो रहा है 316 और 317 के बीच का टाइम ही है. क्या आपको सही बोल रहा है वो, यस सेम ही आ रहा है. इट मींस जो गिवन स्टेटमेंट था वो एक करेक्ट स्टेटमेंट था. ओके, अब सेकेंड वाली को देखिए, बिटवीन 458 एंड 459 बोथ मिनट एंड सेकेंड हैंड कोइंसाइड. अब आप कहोगे हमने मिनट हैंड और सेकेंड हैंड का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा. यहाँ पे ये कॉमन सेंस वाली बात है कि बात हो रही है 1 मिनट के अंदर की, तो भाई ये बात हो रही है सेकेंड हैंड की. तो सेकेंड हैंड आपको पता होगा एक 1 मिनट के अंदर पूरा 60 सेकेंड्स होता है, राइट? 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है. इसका मतलब जो सेकंड का हैंड है वो पूरा कवर कर चुका होता है 1 मिनट के अंदर. तो कभी ना कभी वो मिनट हैंड से भी टच किया होगा, मिनट हैंड से कोइंसाइड किया होगा, राइट? सो इट मींस इस मिनट के अंदर ये चीज ऑब्वियस होगी. दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, राइट? सो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. At which one of the following times do our hand and the minute hand of the clock make an angle of 180 degree with each other? आपको क्या करना है, दोनों ही जो हैंड हैं एक दूसरे के साथ 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं. तो अगेन आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है भाई. आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा. तो T is equal to
आपके पास क्या हो जाएगा 30h प्लस माइनस थीटा। सो नाउ यू नो थीटा के साथ आप क्या रखोगे यहाँ पे, थीटा के जगह पे हमारे पास 180 होना चाहिए, तो यहाँ पे 180 हम रख लेते हैं। ठीक है, अब एक बार प्लस वाला सॉल्व कर लीजिए, एक बार माइनस वाला कर लीजिए। तो t इज इक्वल टू 30, h की जगह पे क्या रखोगे, वहां तो गिवन नहीं हो रखा, आपके पास जो सारे ऑप्शंस गिवन है वो 7 की लैंग्वेज में गिवन है, 7 के ऊपर वाला टाइम है, सो वी कैन यूज 7 हियर। ठीक है, तो ये हो गया इतना, और इधर दूसरा वाला हम कर सकते हैं t इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 7 माइनस 180 2/11। अब आपको पता है आपको इसके आगे सॉल्व करना है बस, तो 210 प्लस 180 2/11। ठीक है, ये हो जाएगा 390। ठीक है, 390 मल्टीप्लाई 2 इट विल बी 780 अपॉन में 11। अब आपको इसको होल नंबर में चेंज करना है, तो आपको मिलेगा 7 जा और 1 ठीक है 117010/11। ठीक है, तो ये हमारे पास 10/11 मिनट पास्ट कितना आ जाएगा, पास्ट 11 आएगा भाई। अब ये 11 कैसे 11 नहीं, पास्ट 7, हम 7 रख रहे थे ना, हाँ तो पास्ट 7। तो यहाँ पे जो टाइमिंग दिख रही है आपको मोर देन 60 मिनट्स की टाइमिंग है, राइट। सो मोर देन 60 मिनट्स का मतलब है 7 बजे से बहुत ऊपर, मतलब ये 8 बजे के भी ऊपर है। तो क्या आपके ऑप्शंस में कोई 8 बजे वाला टाइम है, नहीं, राइट। सो ये 7 बजे से भी 70 मिनट ऊपर है, इसका मतलब 8 से भी ऊपर। सो हम इस वाली टाइमिंग को यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये वाला नहीं, आपको ये वाला यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। सो 210 माइनस 180 2/11। अब कितना हो जाएगा ये 30 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, इट विल बी 60/11। अब 60/11 को हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमें कितना मिलेगा 5 मिनट पास्ट 7। अब आपको पता है ये वाला जो टाइमिंग हमने सीखा है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 7-5 और 7-6 के बीच में। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर, इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर डी ओनली, डी ऑप्शन जो है आपको सही आंसर प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे हमें बोला गया है कि बिटवीन 7:05 आवर्स एंड 7:10 आवर्स, इस बीच में ये जो टाइमिंग है वो लाई कर रही है, 7:06 है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स पास्ट इन एवरी 24 आवर। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM ऑन मंडे। मतलब मंडे 8 AM को वो क्लॉक क्या करी थी, सही टाइम दिखा रही थी 8 AM का। ठीक है, तो क्लॉक When the clock shows the time 6 PM on Wednesday, what is the correct time? अब की बार आपको यहाँ पे करेक्ट टाइम पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट टाइम, तो जो गिवन हो रखा है वो एक रॉन्ग टाइम गिवन हो रखा है, इसका मतलब सो आपको कहां तक जाना है, वेडनेसडे तक जाना है। अब देखो मंडे 8 AM से लेके ट्यूसडे 8 AM तक कितने दिन हो गए या कितना आवर हो गया, 8 AM तक कंप्लीट 24 आवर्स हो गए, राइट। और देखो ट्यूसडे 8 AM से वेडनेसडे 8 AM तक अगेन आपके पास कितना हो गया है, 24 आवर और हो गया है, राइट। अब वेडनेसडे 8 AM से वेडनेसडे 8 PM तक, वेडनेसडे 8 PM तक आपका कितना हो गया है, ये पूरा आपके पास 10 आवर हो गया है। काउंट करोगे 8 से 12, मतलब 8 से 12 से लेकर 12 से 6 तक लेकर, ठीक है 6 बजे पूछा गया है तो हम यहाँ पे 6 बोलेंगे, ठीक है, हाँ 6 PM आएगा, 6 का था तो 6 PM। सो ये कितना हो जाएगा आपका पूरा 10 आवर हो गया, राइट। अब आपको क्या बोला गया है कि जो ये क्लॉक है वो 24 आवर के अंदर 10 मिनट्स फास्ट हो जाती है, यही बोला है, राइट। तो हमारे पास टोटल आर का जो हमारे पास एक इंटरवल है वो कितना जा रहा है, 24 प्लस 24 प्लस 58। तो हमें पूरा फाइंड आउट करना है 58 आवर्स के हिसाब का, ओके। 24 आवर का आपको पता है तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, इट विल बी 10/24 मिनट फास्ट, राइट।
अब अगर हमको 58 आर का फाइंड आउट करना है तो इट विल बी 10/24 मल्टीप्लाई बाय 58 मिनट। सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 5 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 29 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 145/6 मिनट फास्ट। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो हमारे ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे पाए, राइट। अब ऑप्शन के हिसाब से आंसर में यहां पे से आपको आगे बढ़ना है। अब एक चीज आपको क्या करनी है, ये मिनट में गिवन है तो अगर आप इसको आरली पीछे जाओगे, मतलब 6 बजे हमारा गलत टाइम है और घड़ी जो है आगे चल रही थी, जो करेक्ट टाइम होगा वो पीछे की तरफ ही तो होगा, राइट, क्योंकि घड़ी बहुत आगे बढ़ गई है। तो आगे मतलब वो जो रॉन्ग टाइम शो करेगी वो आगे का शो कर रही है, तो पीछे को आना पड़ेगा आपको यहाँ से। तो जो भी यहाँ से आपके पास मिनट आएगा वो आपको इस टाइमिंग से माइनस करना है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अगर हम इसको आर में चेंज करेंगे तो आपके पास कंप्लीटली ये आएगा, सॉरी ये मिनट है हमारे पास 145/6, तो 24 मिनट्स अराउंड आएगा ये। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 डिवाइड 145, 6 2 जा 12 2 5, ठीक है, 6 4 जा 24 और रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, तो ये आपका अराउंड आ रहा है 24 आवर्स के अराउंड आ रहा है भाई। ठीक है, अब 24 आवर के अराउंड और 24 आवर के अराउंड जो ये चीज आ रही है 24 मिनट अराउंड, तो ये 24 मिनट आपको क्या करने हैं, गिवन 6 आवर्स मतलब 6 PM में से माइनस करना है। तो 6 PM से 24 आवर पीछे जाइएंगे आप, तो पीछे जाओगे तो कितना बचेगा, इट विल बी 536। कितना होगा ये 536। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे 6 PM से पीछे की तरफ जाना है, राइट। सो आंसर विल बी 5:36 PM. Okay. Now, next question. A bell rings. Okay. Next question. A bell rings every 18 minutes. A second bell rings every 24 minutes. A third bell rings every 34 minutes. Okay. Now, if all the 3 bells ring at the same time at 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together? जब भी ऐसा सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया कि एक चीज इस टाइम पे होती है फिर दूसरी चीज इतने टाइम पे होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप दिखता है एवरी 24 मिनट एवरी 18 मिनट, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो, एक कॉमन समय फाइंड आउट करने के लिए, कॉमन दिन फाइंड आउट करने के लिए वी विल टेक द LCM ऑफ ऑल द सीक्वेंस। क्या क्या है, 18 मिनट, ठीक है, 24 एंड 32 मिनट का LCM हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो LCM लोगे आप तो नॉर्मल LCM ले लो जिसको नॉर्मल आता है। सो 18 24 32, अगर 3 से जाएगा 3 6 जा 3 8 जा 32, 3 2 जा 8 और 32 2। ठीक है, अब यहाँ पे 8 और 32 और 2 में सबसे बड़ा जो आपके पास यहाँ पे नंबर होगा वही आपका LCM होगा, क्योंकि 32 के अंदर ही जो है वो 2 और 8 ही है। ठीक है, अगर आप LCM भी लोगे तो यहाँ पे से निकल के आपके पास 32 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट जो आपकी वैल्यू है वो 32 है। तो अगर हम 32 मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 करें तो हमारे पास कितना बन रहा है, ये 8 1 और 28 288 मिनट आफ्टर, मतलब ये जो नया समय होगा जब वो तीनों ही एक साथ रिंग करेंगे, तीनों ही बेल जो है वो एक साथ रिंग करेंगे, वो कब होगा आपका 288 मिनट के बाद। ठीक है, तो ये 288 मिनट के बाद का हम कैसे लेते हैं, एक हम आर्ली कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि 288 मिनट करते करते हमको टाइम लगेगा, तो आवर्स में चेंज कर लेते हैं। आपको सबको पता है एक मिनट के अंदर 1/60 आवर होता है, तो भाई 288 मिनट के अंदर आपका 1/60 मल्टीप्लाई बाय 288 आवर होने चाहिए, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो पूरे को, आपके पास कितना आएगा, 6 1 जा 6 0, ठीक है, 6 4 जा 24, 6 8 जा, ठीक है, 6 आपके पास पूरा हो गया ये, राइट। चलो हाँ, 6 1 जा 0
और 6 4 जा और 6 8 जा 48 कंप्लीटली। तो ये हमारा कितना बन गया 4.8 आवर हो रहा है हमारे पास। कितना हो रहा है 4.8 आवर्स। अब इस 4.8 आवर्स का आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा टाइमिंग ढंग से पता नहीं चल रहा है, राइट। सो आपको क्या करना है, इस 0.8 आवर्स को ब्रेक करना है मिनट के अकॉर्डिंग, तो जिससे आप टाइमिंग वहां पे ढंग से डाल पाओ। क्योंकि 4 घंटे तो आपको समझ आ रहा है कि 12 ही बजाएगा। 8 बजे के बाद जो 4 घंटे का होगा, मतलब 8 ओ क्लॉक अगर हम बोले 8 ओ क्लॉक प्लस 4 हम करें, क्योंकि आगे का पॉइंट के आगे जो नंबर है आपका वो तो आर में ही है, तो वैसे भी हम करेंगे तो 12 तो आंसर में आएगा। बट आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो जो ये गिवन हो रखा है 0.8, ये आपका क्या है 0.8 आर है, ठीक है। अब इसको मिनट में चेंज करो, तो 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, तो 0.8 में कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई करके, राइट। तो आप करोगे तो ये आपका 48 मिनट में बदल जाएगा। तो इस पूरे टाइमिंग को देखो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 4 आवर प्लस 48 मिनट आप लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। ये चेंज करना आपको समझ में आया हो। ये 0.8 आवर्स है, 4 घंटे पूरे हैं, ठीक है। इस 0.8 आवर को हमने मिनट में चेंज कर दिया कंप्लीटली, जिससे हमारा आंसर और क्लियर हो जाए। तो इसका मतलब हम करेंगे 8 ओ क्लॉक प्लस 4 प्लस 48 मिनट भी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1248 आवर्स आपके पास आंसर आएगा, राइट। सो दिस वाज द सॉल्यूशन, दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और इस सॉल्यूशन को ध्यान में रखना। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आ जाए, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी और वैल्यू हो जाए। तो एलसीएम निकालना आई होप आप सबको आता ही होगा, ठीक है। तो 288 एलसीएम आएगा, इसका मतलब इतने मिनट बाद वो दोबारा रिंग करेंगे एक साथ, ओके। सो अब आपने कुछ नहीं किया, 288 मिनट को पूरा कंप्लीटली ब्रेक करना है और इस ऑप्शन की लैंग्वेज में चेंज करना है, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशन क्लियरली, वेरी इजीली, ठीक है। साथ के साथ प्रैक्टिस करो तो जाके आपको चीजें ज्यादा आप ग्रेस कर पाओगे, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आप चीजों को मतलब ऊपर ऊपर से ही चीजें हो जाती हैं, मतलब समझ में लगता है कि आ गया, बट कई बार वो होता नहीं, ठीक है। So this is the course here. If someone of you thinks that now he or she don't have enough time now to prepare, ठीक है, for किसी भी सेक्शन के लिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका कॉम्प्रहेंशन हो, मतलब चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे क्वांट्स हो, so you can join us here. This is the complete 100 hours course where you will get the concept classes, complete concept classes, ठीक है, where your syllabus is comprehensively covered, ठीक है, रिगार्डिंग द यूपीएससी सीसेट कंटेंट, ओके। सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। हर एक टॉपिक को बेसिक से यहाँ पे डिस्कस किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं, देन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ठीक है। वीकली लाइव डाउट सेशंस भी इसमें आपको मिलते हैं, देन लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी इसमें कंडक्ट की जाती हैं। सो दीज आर द फीचर ऑफ द कोर्स। इफ यू थिंक that you want some other details about the course here or more detail about the course, so you can call us on this number. So you can get further informations, ठीक है। यहाँ पे आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, so that आप डिसाइड कर पाओ कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। So let's meet in the next session with our next part.